और जल भर के जल दिए हो मत जाना ज्यादा देर लगाइयो रे नाय ज्यादा देर लगाइयो जल भर के तुम जल दियो मत जाना उठो नाई जन सबरो जोर लगाया गला तो लिया हरिश्चंद्र ने मगर शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो गला को उठा पाते। उसी घाट पर रानी तारा पहुंच गई और हरिश्चंद्र ने जब तारा को देखा तो समझ गए कि भगवान तूने मेरी मदद करने के लिए मेरी रानी को भेज दिया। आंखों ही आंखों में इशारा किया हरिश्चंद्र ने तारा को। प्यारी हरिश्चंद्र ने इशारा किया और बिना छंड तो हुई गए मेरी प्यारी मिलो नकल से गए मेरी प्यारी हरिश्चंद्र ने इशारा किया तारा से कि मेरे गला को उठवा दो तो रानी तारा बोली कि हम आपके गला को नहीं उठवा पाऊंगी। जवाब दिया तुम्हारे हाथ में नेत्र का घड़ा है मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा और हम आपके गला को नहीं उठवा सकते। एक काम करो जल में अंदर घुस जाओ गर्दन तक जब जल आ जाए तो फल कम लगेगा और गला उठ जाएगा। ये कहने के बाद रानी तारा वहां से जल भर के और चली गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे भारी रानी तारा का तुम बेही हो जो हमसे कहती थी कि सुगत को मैं कहूँ तुम्हारा संगना छोड़ी क्या तुम बेही हो जो हमारे साथ में बिक गई और आज तो मेरे गला को नहीं उठवाया। खैर कोई बात नहीं है तब तुम्हारा हमसे कुछ स्वार्थ था और अब कोई स्वार्थ नहीं है।
और याद रखना भैया, ये 7 दिन का संसार केवल 7 अक्षरों पर टिका है। ये 7 दिन का संसार केवल 7 अक्षरों पर टिका है। अपना मतलब, अपना मतलब। जगत में मतलब को व्यवहार, मतलब बिना कोई बात न पूछे देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार है, बिना मतलब को कोई नहीं। भैया याद है, मतलब बिना कोई बात न पूछे देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार कोई किसी का नहीं। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता का ये पूछ सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगते बारंबार, और जोबा को लायक न देवो तो मुखड़ा नृत्य बिगाड़े, जगत में मतलब को कोई किसी का नहीं। हरिश्चंद्र ने गला भर लिया है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो घर तक पहुंचा पाते। पार निकले ही ठोकर लगी, गिर गया, जिसके टूक हो गई। हरिश्चंद्र काफी देर तक बैठ करके रोते रहे। घर रीते हाथ पहुंचे, बेहतर बोला घड़ा कहाँ है? बोले टूट गया है। बोले टूट गया? सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, कहां चली गई तुम्हारी बसंती? आज इस गधा के बदले तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, और तुमसे ये काम नहीं होगा। लाठी उठा, शमशान पर जाओ, रखवाली करो। उसी समय हरिश्चंद्र शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं। इधर रानी तारा से कहे हैं कि जाओ अपने बच्चे जगह पूजा के लिए फूल ले आए। रानी तारा ने रोहितास को बुलाया, लाला हम परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, जाओ पूजा के लिए फूल ले आओ। रोहितास पुष्प लेने के लिए चला। तो माता की बात रोहितास ने फूल इकट्ठा हुआ, सब सियल छुपा हुआ, दिल में तो सोचे कुमार चलो
नाक बंद करके लग गए डाली में। रोहिदास ने बोला तोड़ दे रोहित ने जब से हाथ बढ़ायो है स्वामी कवि नाम बन बली हिंद सिखायो आवाज लगाई किसी का लड़का ढोल में बाग में गया था उसे नाग में डस लिया है। रानी तारा ने ब्राह्मण से कहा भगवान मेरा लड़का गया फूल लेने उसे नाग में डस लिया मैं बच्चे को देखा हूँ। ब्राह्मण बोले पहले भोजन बनाओ उसके बाद जाऊंगी। भोजन बनाया अब चली जाऊं बोले हाँ तो ये बच्चा वाली है दुनिया में और तो सब बांझ है ना। रानी तारा भागी फूल बाग में पहुंची है तो रोहिदास जमीन पर पड़ा था मुख से झाग निकल रहा था। पत्र को उठाकर रानी तारा ने घुटनों पर रख लिया है। क्या हो गया तुम्हें? रोहिदास ने आंखें खोल दी। मैया मैया मुझे नाग ने डस लिया है अब मैं बच नहीं पाऊंगा।